तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, यानी किसी भी सरफेस के लिए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यानी फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। तो एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आएंगे। सो कैलकुलेट फंडामेंटल magnitudes of the Monge surface। यहाँ पर दो बातें आ गई, सरफेस लिखा होता तो भी सही है, मोंगेज सरफेस यानी सरफेस के प्रकार बताए गए हैं, जिनमें एक है मोंगेज सरफेस। मोंगे का सरफेस किसे कहते हैं वो समझाएंगे पहले और फिर ये बताएंगे। z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा सकता है, कैलकुलेट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स वाई। लेकिन मोंगेज सरफेस लिखा है तो बता दें आपको कि मोंगेज सरफेस किसे कहते हैं। ए सरफेस ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज कॉल्ड मोंगेज सरफेस। मोंगेज सरफेस की क्या परिभाषा है? ऐसा सरफेस जिसका रूप z इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है, उसे हम लोग मोंगेज सरफेस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये भी परिभाषा याद रखनी है। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होता है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। और यहाँ पर ई एफ और जी को बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। क्लियर? इसी प्रकार सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर, इसे बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। क्लियर? और एल एम एन को बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। क्लियर हो गया? तो ये बात समझ में आई। यदि बोलता है फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, इसकी मीनिंग ये हुई कि हमको फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकालना है और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकालनी है। इसका मतलब ई एफ जी एल एम एन इन सब के मान निकालना है। तो जैसा कि हमको मालूम है, ई का मतलब होता है R1 डॉट R1, एफ का मतलब होता है R1 डॉट R2, जी का मतलब होता है R2 डॉट R2। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार एल की वैल्यू होती है एन कैप डॉट R11, एम की वैल्यू होती है एन कैप डॉट R12 और एन की वैल्यू होती है एन कैप डॉट R22। R1 मीन्स R का U के सापेक्ष फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर? कि नहीं समझ में आ रहा है? R2 का मतलब क्या होता है? R का V के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो ये तो पुराने समझ में आ रहा होगा। आप कहेंगे n क्या होता है? जो n कैप होता है, हमने बताया था आपको, जैसे किसी सरफेस में ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर R1 R2 के परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर, ये होता है n कैप। तो n कैप की वैल्यू होती है R1 क्रॉस R2। n कैप कितना होता है? R1 क्रॉस R2।
बताए थे आपको। और एच क्या होता है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। याद रखना है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर इक्वल टू एल एन माइनस एम स्क्वायर। तात्पर्य कहने का ये कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको यदि फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स निकालना है, इसकी मीनिंग है कि हमको ये सब कुछ निकालना है, ई एफ जी एल एम एन एच और टी। इनका पूरा क्लियर आपको सब बता दिए कि क्या कैसे परिभाषा होती है। समझ में आ गया? किसी भी सरफेस के लिए आपको ये कैसे निकालना है अब समझाते हैं। देखिए, तो पहला काम हमारा ये है, r इज इक्वल टू आर यू भी सरफेस होता है, यानी r इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे लिखते हैं, z की क्या वैल्यू है, एफ एक्स वाई, यानी मोंगे सरफेस में परिभाषा होती है ए सरफेस ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज कॉल्ड मोंगे सरफेस। तो लिखेंगे हियर r इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r को हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड। इस पर्टिकुलर मोंगेज फॉर्म में z इज इक्वल टू होता है एफ एक्स वाई। तो इसको लिखेंगे हम लोग r इज इक्वल टू एक्स वाई और एफ एक्स वाई। ये क्लियर है? एक चीज़ और समझा दें कि आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ते थे हम लोग, चार-पिट्स मेथड, वहाँ बहुत यूज होता है आंशिक अवकल में, कि यदि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को ही कहते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। जेड इज इक्वल टू एफ बस लिखा हुआ है, इससे परेशान नहीं होना है। जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी जेड का है दो चरों एक्स और वाई का फलन है, तो जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन आंशिक अवकलन होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अथवा इसी को कह सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या कह सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू होगी, ये नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्मॉल पी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्मॉल क्यू। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू आर, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू स्मॉल एस, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू टी। यानी पी क्यू आर एस टी ये जेड के आंशिक अवकलज होते हैं। पी इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये नोटेशन है, किसी भी किताब में आप देखेंगे तो आंशिक अवकलन में भी हम लोग यही नोटेशन यूज करते हैं। क्लियर है? फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसी को यूज करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में, पी क्यू के रूप में है, कैसे क्या। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, एस क्या होता है, टी क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी कह सकते हैं, पी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी जेड के स्थान में एफ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपना उद्देश्य ये है ई एफ जी एलिमेंट के मान निकालना। अब ई निकालना है, ई का मतलब हमने समझा दिया R1 डॉट R1, तो पहले हम R1 निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम ये जो प्रश्न दिया है इसके लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव सब निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे R1। अब R1 ये समझाने की जरूरत नहीं है, किसके सापेक्ष होगा, फर्स्ट के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो 1 y के सापेक्ष x के सापेक्ष y का 0 हो जाएगा, 0 डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देखिए p हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, चाहे आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स कहिए और चाहे डेल एफ अपॉन
डेल एक्स का, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये होगा P। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा y के सापेक्ष, तो 0 1 Q, फिर R11 क्या हो जाएगा, पुनः R1 का x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1 का 0 0 P का डेल P बाई डेल एक्स, डेल P बाई डेल एक्स यानी ये डेल 2 जेड अपान डेल एक्स 2, ये हो जाएगा R। ध्यान रखना है यहाँ R वेक्टर है, यहाँ R स्केलर है, नोटेशन थोड़ा समझना है। फिर R12 यानी इसका हम लोग करेंगे y के सापेक्ष, तो इसका 0 डेल P अपान डेल एक्स यानी डेल जेड अपान डेल एक्स का पुनः y के सापेक्ष, तो S ये। फिर R22, अब देखिए R22 का मतलब इसको y के सापेक्ष, तो 0 0, और Q मीन्स डेल जेड अपान डेल वाई, पुनः y के सापेक्ष, तो डेल 2 जेड अपान डेल वाई 2, तो T हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। अभी केवल आपको इतना समझना है। तो जो ये अब हम लोग EFG एलिमेंट की वैल्यू निकाले हैं, ये इस प्रकार से होगी, और n कैप की वैल्यू होगी R1 क्रॉस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 क्रॉस R2, और इसी कर सकते हैं हम लोग R1 क्रॉस R2 अपॉन H, क्योंकि H को बोलते हैं मॉड ऑफ R1 क्रॉस R2। क्लियर है? अब निकालेंगे हम लोग इससे वैल्यू EFG इन सब की। तो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स मीन्स E, F और G। सो E इक्वल टू R1 डॉट R1। अब R1 अपना है 10P, तो 10P डॉट 10P। हम लोग जानते हैं यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यानी इसका इससे प्लस इसका इससे गुणा प्लस इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस P स्क्वायर। तो E कितना आ गया, 1 प्लस P स्क्वायर। अब निकालना है F। F इज इक्वल टू होता है R1 डॉट R2, तो R1 डॉट R2। R1 है अपना 10P, R2 है 01Q, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस P इंटू Q, यानी 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस P इंटू Q, इसका मतलब PQ। F इज इक्वल टू हो गया PQ। अब G निकालेंगे, G इज इक्वल टू EFG R2 डॉट R2। डॉट प्रोडक्ट समझते हैं ना हम लोग, तो इसका R2 डॉट R2 यानी 0 डॉट 0 प्लस 1 डॉट 1 प्लस Q डॉट Q, यानी 0 डॉट 0 प्लस 1 डॉट 1 प्लस Q डॉट Q। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस Q स्क्वायर, ये हो जाएगा G। तो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ये आ गए। अब यहाँ पर हम लोग R1 क्रॉस R2 भी निकाल सकते हैं यहीं से। तो ध्यान देना है, R1 क्रॉस R2 निकालना हो तो हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कि ये है पहला A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो जब I के कोफिशिएंट इसको बंद कर देते हैं 0 माइनस P, तो ये आएगा माइनस P। फिर दूसरा इसको बंद करते हैं और फिर 0 माइनस Q। जब इसको निकालते तो क्रम बदल जाता है ना, पहले इसका गुना और फिर माइनस इसका गुना। अब तीसरा इसको बंद करते हैं 1 इंटू 1 माइनस 0, ये हो गया 1। R1 क्रॉस R2 ये हो गया। यदि मॉड R1 क्रॉस R2 निकालना है, मान लीजिए इसका मापांक, तो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम लोग बोलते हैं H। तो H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q
क्यू स्क्वायर प्लस 1 एच। अब एच स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको निकालना है एच की वैल्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। हम लोग जानते हैं जी एच माइनस एफ स्क्वायर ये होता है एच स्क्वायर। यहाँ आप वेरीफाई कर लीजिए, जी एच ई जी माइनस एफ एच स्क्वायर इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ई जी कितना है, ई इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आइए आ रहा है 1 प्लस पी स्क्वायर। इसका मतलब दोनों तरफ से हम लोग एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड पूरे हो गए। ये सबके समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ELMN, ठीक है। तो सब कुछ निकाल लिए हैं। EL होता है हमारा R11 डॉट n कैप। EL क्या होता है, R11 डॉट n कैप। तो n कैप पहले निकाल दें क्या। तो देखिए n कैप होता है R1 क्रॉस R2 अपान H। R1 क्रॉस R2 ये आ चुका है माइनस पी माइनस क्यू 1 अपान H, ये n कैप हो गया। तो R11 डॉट n, R11 आ चुका है अपना 0 0 R, तो ये आ चुका है 0 0 R डॉट n कैप यानी माइनस पी माइनस क्यू 1 अपान H। तो डॉट प्रोडक्ट में होता है ना A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये तो स्केलर है, तो चूँकि शुरू के दोनों जीरो हैं तो 0 प्लस R, तो हो जाएगा RYH। और H कितना आ चुका है 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा EL इज इक्वल टू R अपान 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये ऐसा, ये हो गया EL की वैल्यू सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड में। चाहे RYH भी लिख सकते हैं, जहाँ H इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब लिखना है M, तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है R12 डॉट n। अब R12 की वैल्यू है, यहाँ निकाल चुके हम लोग, R12 इज इक्वल टू 0 0 S। तो 0 0 S डॉट n कैप यानी माइनस पी माइनस क्यू 1 बाई H। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और माइनस S, तो माइनस S अपॉन H। तो EM इज इक्वल टू हो गया माइनस S अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ये हो गया ये। अब है कैपिटल N। कैपिटल N इज इक्वल टू है R22 डॉट n कैप। R22 की वैल्यू है, यहाँ निकली हुई है 0 0 T। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 T डॉट R माइनस पी माइनस क्यू 1 बाई H। तो इसमें 0 इंटू 0 0 इंटू माइनस में 0 प्लस T यानी T बाई H। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा T बाई 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया है, तो ये होता है ELN माइनस EM स्क्वायर। तो EL लिखा हुआ है R, ELN N लिखा है T, तो
तो RT क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा नीचे, माइनस एम स्क्वायर, एम कितना आ गया है यस, तो यस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा टी की वैल्यू। लिए फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैसे निकालना है वो हमने पूरा बता दिया। ये एस हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर तो ये तो फिर प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का ही स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ सुधारना, वेरी गुड, ये सुधर गया। और इस प्रकार से क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का ही प्लस, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पानी ये हो गया टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन देखना है हमको, ये समझना है कि फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते क्या हैं, उनकी परिभाषा मालूम है, सब कैलकुलेट कर लेंगे।